Like, share and subscribe. Hit the bell icon for notification. अगर कभी भी कोई डाउट आता है आपको इसमें पूरे वीडियो के दौरान, तो आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके आप देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, वेलकम टू माय चैनल। ये है सेकंड पार्ट एक्सपोनेंट्स का। ओके, इस सेकंड पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट्स में बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, या एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, सो ये देखिए यहां पर मैंने एक नंबर लिखा है 7 रेज़ टू द पावर 3। ओके, अब इसमें जो 7 है ना वो है आपका बेस, और जो 7 के सिर के ऊपर नंबर आपका लिख रखा है वो होता है पावर, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, अब आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, इनके क्या लॉज होते हैं। ओके, कभी कोई क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंट्स का तो हम उनका आंसर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए, कुछ ना कुछ रेगुलेशन चाहिए, तो वो होते हैं लॉज। तो आइए जानते हैं लॉज क्या होते हैं। ओके, मान लीजिए इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स and m and n are whole numbers, that means इंटीजर्स क्या होते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो, या हम कहें कि होल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। अब होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से और बिल्कुल इंफिनिटी तक चलते हैं, वो होते हैं हमारे होल नंबर। तो यहां पर ए और बी क्या है, ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स दैट मींस नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। ओके, और एम और एन क्या है, ये है होल नंबर। तो होल नंबर ये है तो ये नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है होल नंबर तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो नेगेटिव कैसे होंगे, जीरो नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, और जीरो से स्टार्ट होंगे और आगे तक चलेंगे। दैट मींस होल नंबर पॉजिटिव नंबर का ही सेट होता है। ओके, अब देखिए फर्स्ट लॉ, a raised to the power m into a raised to the power n is equals to okay a m plus n, a to the power m plus n। तो क्या हो जाएगा, आपका बेस है, ठीक है, a। ओके, और इसके साथ में भी वापस यहां पर यही बेस आ रहा है, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है, दोनों का पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, और मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो क्या होता है आपका पावर जो है ना वो ऐड हो जाएगा। क्या होएगा, पावर आपका ऐड हो जाएगा, ये पावर ऐड हो गया m प्लस n। अब देखिए एग्जांपल 5, यहां पे a की जगह पर हमने पुट किया 5, बेस हमने लिया 5। ओके, सो 5 का पावर कितना होगा 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। यहां पर भी बेस सेम है, यहां पे और यहां पे दोनों जगह पर बेस सेम है, जो है हमारा 5। यहां पर 5 का पावर हुआ 2, 5 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम रहेगा लेकिन पावर में ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, पावर प्लस हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 5। नाउ सेकेंड लो, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर आपका बेस सेम रहेगा, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। अब देखिए यहां पर क्या हुआ था, पावर प्लस हुआ था, और यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन आ रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यहां पर बेस है आपका 7, 7 रेज़ टू द पावर कितना है 5, डिवाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर है 3, तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है तो यहां पे आप बेस को लिख दीजिए। ओके, और पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, दैट मींस 2, बेस एज इट इज 7 रेज़ टू द पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है कि जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो प्लस जैसा दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऐसा टिल्टेड प्लस का साइन हो, तो ये प्लस का साइन जैसा दिखता है, इसलिए आप ये लॉजिक याद रख सकते हैं, ये ट्रिक, कि यहां पर पावर प्लस होगी मल्टीप्लाई के टाइम पे। अब देखिए ये डिवाइड की, ये हम लोग डॉट हटा दे ऊपर नीचे के, तो क्या हो जाएगा, माइनस जैसा दिखेगा ना हमें, तो क्या हो जाएगा, जब आपका जो है एक्सपोनेंट्स डिवाइड में होंगे लेकिन बेस सेम होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाला लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m माइनस n। नाउ
थर्ड लॉ में क्या होता है, एक कोई बेस है आपका, ओके, उसका कुछ पावर है m, लेकिन ब्रैकेट के बाहर वापस से उसका पावर लग रहा है, डबल पावर लग रहा है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, आपका बेस तो सेम रहता है लेकिन ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो यहां पर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a रेस्ट टू द पावर m इंटू n। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए यहां पर a की जगह पर हम लोग 3 पुट करें, ओके, और m n की जगह पर 4 और 2 पुट करें। अब देखिए ब्रैकेट आ रहा है बीच में, तो क्या होगा, ब्रैकेट आएगा तो पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 रेस्ट टू द पावर 8, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है इसलिए 8 आया है। नाउ फोर्थ लॉ, बेस आपके अलग अलग हैं। यहां पर क्या हो रहा था, बेस सेम हो रहा था, पावर अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो गया, बेस तो आपका अलग अलग हो गया लेकिन पावर सेम हो गई। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b जो है उन दोनों का पावर क्या है, mm है, तो पावर को हम लोग कॉमन लिख लेंगे और a मल्टीप्लाई बाय b जो कि a b होता है, ये हमको अंडरस्टूड है, हम लोग अलजेब्रा वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा, ओके। अब मान लीजिए a की जगह पर है 2 का पावर 4 और b की जगह पर है 5 का पावर 4, 2 और 5 दोनों का पावर 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल उसका पावर आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, a 2 हो गया, b 5 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 10, तो 10 का पावर 4, ये 4, ओके। नाउ नेक्स्ट लॉ, फिफ्थ लॉ, a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m। अब देखिए यहां पर डिवाइड में आपके बेस सेम थे, पावर अलग थी, लेकिन अब बेस अलग हैं, ए बी ये बेस हैं, ये अलग हैं और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, हम इस बेस को कॉमन ले लेंगे। जैसे यहां पे हमने m कॉमन लिया था, यहां पर हम लोग m कॉमन ले लेंगे, यहां पर हमने पावर कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, a डिवाइड बाय b होल पावर m। इसी टाइप से मान लीजिए a का वैल्यू है, ये जो होल पावर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन b का पावर n, ये डिवाइड की जगह पर हमने बार लगा दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि डिवाइड में भी हम लोग क्या करते हैं, a की पावर m के नीचे होता है b का पावर n, तो इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, तो क्या होता है, a का पावर m अपॉन b का पावर m, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b होल पावर m। नाउ इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 7 a की जगह पर है 7, ओके, 7 और b की जगह पर है 5, दोनों का पावर सेम है, तो क्या किया हमने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ओके, क्या कर दिया, 7 अपॉन 5 का होल पावर हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ सिक्स्थ लॉ, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा, डेट मीन्स उसका वैल्यू 1 होगा, ओके। तो यहां पर ये होता है सिक्स्थ लॉ, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर 100 है, 100 का पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि a का पावर 0 होगा, तो यहां पे क्या आएगा, आंसर 1, तो 100 का पावर 0 डेट मीन्स 1। 3 का पावर 0 होगा तो भी आंसर 1 ही आएगा, और 1 लाख का पावर 0 होगा तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा, ओके फाइन। तो ये थे आपके लॉस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए, राइट 9 इंटू 9 इंटू 9 टेकिंग 3 एज द बेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेस क्या लेना है, बेस हमें लेना है 3। क्या लेना है, बेस 3 लेना है, ओके। क्वेश्चन है 9 इंटू 9 इंटू 9। सो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 रेज टू द पावर 3, 9 रेज टू द पावर 3। अब देखिए वी नो दैट, हमें पता है कि 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि 9 3 इंटू 3 होता है, तो 3 इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2। इसको आप बॉक्स में पुट कर दीजिए और इसको इक्वेशन 1 आप नाम दे दीजिए, फाइन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर का पावर 3, दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 का होल पावर 3। अब इस कंडीशन कैसे आई, ये कंडीशन ऐसे आई, ये स्टेप ऐसे आया कि जो 9 है ना, 9 का वैल्यू कितना था, 3 स्क्वायर, तो यहां पे हमने 9 की जगह पर पुट कर दिया 3 स्क्वायर और ये पावर 3 एज इट इज बाय इक्वेशन 1। ये इस वाली इक्वेशन से आया, इसलिए हम लोगों ने लिखा बाय इक्वेशन 1, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखिए 2 और 3 के बीच में ब्रैकेट है, दैट मीन्स
पावर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी और ये वाला रूल लगेगा, a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। ओके, ये वाला रूल हमने अप्लाई किया, ये वाला लॉ हमने अप्लाई किया, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड करना रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, डेट मीन्स पावर के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा 2 रेज टू द पावर 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 6। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपको आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ब्रैकेट के अंदर पावर है, तो क्या होगा आइडेंटिटी, हम ये वाला आइडेंटिटी लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में यहां पर। तो क्या हो जाएगा, 3 जो है ना पावर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ में, सो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 2 जा 6 हम लोग लिखेंगे और जो भी हम लोग लॉ लगाएंगे वो हम लोग यहां पर स्टेप से लिखेंगे, सिंस का साइन लगा करके हम लोग उस लॉ को लिखेंगे, सिंस a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस स्टेप से ये 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, यहां पर 2 रेज टू द पावर 6 है, 5 रेज टू द पावर 6 है। अब देखिए आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होता है जब पावर सेम होता है बेस अलग अलग होता है तब पावर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, पावर कॉमन ले लिया और 3 रेज टू द पावर 6 एज इट इज। ओके, अब यहां पर क्या हुआ, पावर कॉमन लिया तो हमने यहाँ पे लॉ लगाया, तो हम लोग यहाँ पर लॉ लिखेंगे a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगा जो कि ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिखेंगे, सो ब्रैकेट में आएगा a b होल पावर m। अब इस स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, 5 2 जा जो आया था ना ब्रैकेट के अंदर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हमने 10 रेज टू द पावर 6 रखा है, ये 6 था ना, ये पावर 6। ओके, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन। ओके, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 6, तो ये 3 रेज टू द पावर 6 हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर फिर पावर हमारा सेम था, पावर 6 से दोनों जगह पर बेस अलग अलग है, तो हम लोगों ने क्या किया कि पावर को कॉमन ले लिया। देखिए 10 इंटू 3, 10 और 3 को ब्रैकेट के अंदर रखा, दोनों जगह पावर 6 था तो पावर को ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लिया और यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये अप्लाई कर दिया, हमने कौन सा लॉ लगाया, सिंस का साइन लगा करके। ओके, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, दोनों का पावर m है तो पावर m कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में a b एक साथ आ जाएगा और यहाँ पे a b है, डेट मीन्स ये मल्टीप्लाई का साइन है a और b के बीच में। ओके, इस टाइप से फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए 10 इंटू 3 का होल पावर आपका आ जाएगा 6, तो आप क्या करेंगे 10 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 3 जा 30, तो 30 का पावर कितना हो जाएगा 6। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 64। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 और 64 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 8 के फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज इट इज एन इवन नंबर। 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से 1, तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब या 2 रेज टू द पावर 3। तो यहां पे हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे और लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 क्यूब अपॉन 3 इंटू 64 है, 64 के फैक्टर्स निकालिए, 2 कितने टाइम 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर 2 से, तो 16 कितने टाइम आता है 8 टाइम आता है, तो यहां पे हम लोग 8 लिखेंगे, फिर 8 जो है वो 2 की टेबल में आएगा, कितने टाइम आएगा 2 की टेबल में 4 टाइम आएगा 8। अब 4 भी 2 की टेबल में आएगा, 2 टाइम आएगा 4, 2 2 जा 4, तो ये यहां पे हम लोग 2 आया। अब इस 2 को वापस हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये सारे आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, ये हमने फाइंड आउट किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे 64 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 64 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 रेज टू द पावर 6, ये 64 के आपके फैक्टर्स हो गए, पुट कर दीजिए।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये 2 आपका बेस जो है ना वो रिपीट हो रहा है यहां पर भी, ओके, और पावर जो है वो भी आपका रिपीट हो रहा है। तो आप एक काम कर लीजिए, जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, या अब ये मान लीजिए पूरा एक ही नंबर है, 2⁻³ एक ही नंबर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 2⁻³ को आप नंबर मान लीजिए कोई भी एक सेम, ओके, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसके स्क्वायर लगा दिया हमने ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई 3⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 2⁻�6, ओके। यहां पे हम लोग लॉ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3⁴ अपॉन 3 इंटू 2⁻�6। यहां पे हम लोगों ने लॉ अप्लाई किया है, a⁻m का होल पावर n इज इक्वल्स टू a⁻m इंटू n। अब इसको हमने अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, यहां पर 2 का पावर हो गया 6 इंटू 3 का पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 का पावर 6। अब देखिए क्या होगा, अब आप जो है ना, देखिए इन जो सेम बेस के साथ है उनको अलग अलग कर लीजिए। तो यहां पे सेम बेस के साथ में 2⁻6 है और यहां पर 2⁻6 है, तो ये बेस सेम हो उनको आप अलग कर लीजिए, और इन दोनों का बेस सेम है इनको अलग कर लीजिए, 2⁻6 अपॉन 2⁻6, ओके। मल्टीप्लाई का साइन आप लगाइए, उसके बाद में 3⁻4 अपॉन 3, कुछ भी नहीं है, डेट मींस पावर 1 ही अंडरस्टूड है। अब देखिए यहां पर डिवाइड में है, ओके हो रहा है ये, तो अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, 2⁻6 को 2⁻6 से कट कर दीजिए तो 1 टाइम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 3⁻4 अपॉन 3। सो 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही आंसर आएगा, तो 3⁻4 अब डिवाइड में है, 3 कितना पावर है, कुछ भी नहीं है, डेट मींस 1, ये अंडरस्टूड होता है, ये हो जाएगा। अब बेस सेम में पावर अलग अलग और डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर माइनस हो जाएगी, तो ये पावर हो गई हमारी, ओके। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा, यहां हमारा फॉर्मूला लगा a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल्स टू a m माइनस n, a⁻m-n, ये हमारा लगा फॉर्मूला। आया समझ में आपको, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म था तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देंगे, तो आंसर आएगा 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू लगाया, a का पावर कितना था 7 एज इट इज लिखा, b का पावर कितना है 2 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन था यहां पर तो हमने मल्टीप्लाई का साइन रिपीट किया है यहां पर एज इट इज, ओके। b का पावर कितना है 5, a का पावर कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, a के पावर वाले को एक तरफ ले लेंगे, b के पावर वालों को हम लोग एक तरफ ले लेंगे, ओके। दैट मींस a का पावर 7 था लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b का पावर 5। अब a का पावर जो है ना डिनोमिनेटर में, उसको हम a के पावर के नीचे ही हम लोग रखेंगे, ठीक है, दैट मींस a के नीचे ही हम लोग a वाला टर्म रख देंगे, तो यहाँ पे a⁻2 यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस किया, b का पावर 2 हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए डिवाइड वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a⁻7 डिवाइड बाय a⁻2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर b⁻5 डिवाइड बाय b⁻2, ब्रैकेट लगा दीजिए आप, ओके। इसके पहले तो क्या होएगा, यहां पे हो जाएगा a, बेस तो आपका सेम एज इट इज रहेगा और पावर हो जाएगी माइनस में 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई b 5 माइनस 2, कौन सी लॉ हम लोगों ने यूज किया है, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n, ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है। तो 7 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या बचेगा, 8⁻5 मल्टीप्लाई बाय b⁻2
3, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, तो ये यहां पे 3। ओके, अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, वो वेरिएबल के बीच में अगर हम लोग नहीं भी लगाए तो भी अंडरस्टूड होता है, तो क्या होगा आपका a का पावर 5 b का पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि हमें ये जो है ना इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें इन दोनों नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स 1024 के। सो 1024 के फैक्टर्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, सो 1024 के लास्ट में क्या है 4, जो कि है एक इवन डिजिट, दैट मीन्स ये नंबर आपका डिवाइड होगा 2 से। सो 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। फिर वापस से यहाँ पे इवन डिजिट आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स हम लोग वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, छोटा नंबर होता है 4, तो 4 आता है 2 टाइम, कैरी आया 1, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 6, ये हमने डिवाइड किया 5 1 2 को 2 से, तो आंसर आया 256। वापिस लास्ट में आपका इवन डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट होता है, डेट मीन्स वो नंबर 2 से वापस डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5 का, तो 2 8 जा 16, 128 आपका आंसर आ गया। अब वापस से लास्ट में इवन डिजिट आ रहा है, डेट मीन्स वापस से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 2 6 जा 12, कितने टाइम आता है 6 टाइम, तो 2 6 जा 12 और 8 आता है 4 टाइम, तो ये हो गया 64। वापिस से इवन डिजिट है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो वापस हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 64 2 की टेबल में 64 कितनी बार आएगा, 2 की टेबल में 64 आएगा 32 टाइम। कैसे किया हम लोगों ने, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम, हमने 3 लिखा, और 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स, तो हमने 2 प्लेस कर दिया। अब ये वापस से आपका इवन डिजिट आ रहा है, तो वापस से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो अब आपका आया 2 1 जा 2 कैरीज 12। ओके, तो ये हो गया आपका 16, हमने 2 से डिवाइड किया, तो अब 16 2 की टेबल में कितने टाइम आएगा, 2 की टेबल में 8 टाइम आएगा 16, तो ये 8 लिखा हम लोगों ने। वापिस हमने 2 से डिवाइड दिया, क्योंकि 8 जो है ना वो 2 की टेबल में आता है, या 8 इवन नंबर है जो 2 की टेबल में आ सकता है और आता है, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड दिया, तो ये यहाँ पे आंसर आया 4। वापस हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये इवन डिजिट है, तो ये 2, फिर ये 2 है वो तो अपने टेबल में ही आएगा, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रेज टू द पावर 10, ये इसका फैक्टर्स निकलेंगे। ओके, क्योंकि 2 ही फैक्टर और 10 टाइम आ रहा है, तो 2 रेज टू द पावर 10। अब सेकेंड नंबर है 9, तो 9 के भी हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, 9 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। सो 9 आएगा 3 की टेबल में, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑड डिजिट है, तो 3 की टेबल में आता है 9, कितने टाइम आता है 3 टाइम, सो 3 3 जा 9 और 3 की टेबल में 1, तो ये आपके फैक्टर्स क्या निकले 9 के फैक्टर्स आपके निकले 2 टाइम 3, तो 3 का पावर 2। अब यहाँ पे 10 टाइम था 2, तो 2 का पावर 10 था। ओके, तो 1024 इसका फैक्टर निकले हमारे 2 का पावर 10। ओके, अब इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 10 इंटू 9 क्या हो जाएगा 3 का पावर 2, और यही हमारा आंसर है। ओके, है ना बहुत इजी सम। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। इसमें हमने क्या करना है, हमें जो नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है उसके हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है 75, सो हम लोग 75 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 75 देखिए ऑड डिजिट है, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 12, दैट मीन्स 3 की टेबल में 12 आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया है 5 का। ये 5 तो अपनी खुद की टेबल में आएगा, तो क्या हो जाएगा इसके हो जाएंगे 3 इंटू 5 स्क्वायर, 75 इज इक्वल्स टू, यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया, थ्री इंटू
5 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर भी a का पावर 3 कॉमन है और यहां पर भी a का पावर 3 आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए वन टाइम। यहां पर भी b स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी b स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए वन टाइम। ओके, तो यहां पर ये हो गया 75 का 3 इंटू 5 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या था 3 टू द पावर 6, तो 3 का पावर 6 हम लोगों ने प्लेस किया। उसके बाद इंटू 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 2। अब देखिए 5 का पावर 2 5 का पावर 2 वापस आ रहा है, कैंसिल हो गया। मतलब यहां पर वन टाइम और ये भी वन टाइम, तो ये 1 आ गया यहां पर। अब 3 का पावर 5 इंटू 3 अपॉन 3 का पावर 6 ये बचा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बेस सेम है और जिसके पावर कुछ नहीं होता उसका पावर होता है 1। ओके, तो 3 के पावर कुछ है नहीं है, डेट मीन्स 1। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। लॉ जो ये है ना, लॉ वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 3 टू द पावर 6 चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, तो 3 का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 6। ओके, तो अगर आप डिवाइड करो या कुछ भी करो तो आंसर आपका आ जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर है ना, इसी सम। फाइन, तो इसी टाइप से आपको सिंप्लीफाई ऐसे ही सॉल्व करने होंगे लॉ लगा करके कि किसमें कौन सा लॉ लगेगा किसमें नहीं लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पावर ऑफ 10 के फॉर्म में। ओके, सो ये नंबर है, इसको हमको एक्सपांडेड फॉर्म, आप लोग बचपन से पढ़ते आए एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। देखिए नंबर क्या है, स्टार्टिंग में 2 है, 2 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ रहे हैं तो 6 0 1 2 3 4 5 6, प्लस का साइन। उसके बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 लिखिए। 3 के बाद कितने नंबर उतने जीरो लगा दीजिए, 5 नंबर है 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद 4 के बाद कितने नंबर है 4 नंबर है, तो 4 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए। फिर 5 के बाद 3 नंबर है 3 0। फिर 7 के बाद 2 नंबर है 2 0। ऐसे ही 8 के बाद 1 नंबर है तो 1 0 और प्लस 9। अब इसको 10 के पावर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लाख। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लाख। 40,000 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10,000। 5,000 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1,000। 700 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 100। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10। और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 1। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 के बाद कितने जीरो हैं 6 जीरो हैं, तो 2 इंटू 10 का पावर आपका हो जाएगा, जितने जीरो उतना पावर लगा दीजिए 10 का। कितने जीरो हैं 6 जीरो हैं, तो आप 10 का पावर लगा दीजिए 6, प्लस का साइन। 3 इंटू 10 के 1 के बाद कितने जीरो हैं, यहां पर देखिए 2 इंटू 1 के बाद कितने जीरो 6 जीरो है, तो हमने लिखा 2 इंटू 10 का पावर 6। यहां पर 1 के बाद 5 जीरो है, तो आप लिख दीजिए 3 इंटू 10 का पावर 5। अब यहां पर देखिए 4, तो 4 इंटू 1 के बाद कितने जीरो 4, तो 10 का पावर 4।
प्लस 5 इंटू कितने जीरो है 3 जीरो तो 10 का पावर 3 प्लस 7 इंटू कितने जीरो है 2 जीरो तो 10 का पावर 2 प्लस 8 इंटू कितने जीरो है 1 जीरो डेट मीन्स इंटू 10। अब उसके बाद 9 इंटू 1 तो किसी की भी पावर जीरो होती है डेट मीन्स क्या होता है 1 तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 का पावर 0। ओके तो यही आपका आंसर है एक्सपांडेड फॉर्म में। आपके आ गया आंसर 10 के पावर के फॉर्म में। देखिए सारे नंबर 10 के पावर के फॉर्म में है, ये 0 फॉर्म में है, ये 10 का पावर 1 डेट मींस अंडरस्टूड है, या नहीं भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 1 लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम केस में हम लोग नहीं लगाते पावर 1। फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6। तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। ओके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें नंबर फाइंड करना है। ओके तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट फॉर्म जो है ना 10 टू द पावर 6 इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दीजिए। नॉर्मल नंबर क्या होएगा 5 इंटू 1 10 का पावर 6 है 6 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 5 है 1 के बाद 5 जीरो 1 2 3 4 5 पावर 5 था तो हमने 5 जीरो लगाए प्लस ये प्लस 3 तो ये 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 है तो आप क्या लगा दीजिए 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए प्लस 4 ये 4 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज 10 टू द पावर 3 है तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए प्लस 2 इंटू 10 का पावर 2 है तो पावर 2 है डेट मीन्स 1 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए प्लस 2 इंटू 10 तो 2 10 जा कितना होता है 20 होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 प्लस 2। अब आप क्या करेंगे 1 5 जा 5 इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है तो 5 1 2 3 4 5 6 6 जीरो एज इट इज प्लस 6। अब देखिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 बाकी जीरो जो है ना वो ऐसे कैसे आ जाएंगे 5 जीरो है 5 जीरो ऐसा का ऐसे 1 2 3 4 5 ये 5 जीरो एज इट इज प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 कितने जीरो हैं 4 जीरो तो एज इट इज 4 जीरो आ जाएंगे आपके प्लस 4 इंटू 1000 तो 4000 तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 3 जीरो एज इट इज प्लस 2 इंटू 100 200 प्लस ये 20 का 20 प्लस का 2। ओके अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 6 3 4 2 2 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर, कोई भी लार्ज नंबर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में। ओके तो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, ए की जगह पर कुछ भी नंबर आपका हो सकता है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है तो उस नंबर को हमको इस फॉर्म में लिखना m इंटू 10 टू द पावर n। अब देखिए m क्या है यहाँ पर, m यहाँ पर होगा आपका 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर, 1.2 भी हो सकता है 1.5 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 और 10 नहीं होगा, 1 से बड़ा नंबर 10 से छोटा नंबर। ओके n क्या होगा, n आपका कोई भी इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर डेट मीन्स कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर आपका हो सकता है। ओके नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिलकर के बनता है इंटीजर का सेट, तो ये हो सकता है आपका। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स 3 4 7 6 1 0 0 0 0 0 इस नंबर को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ऐसा नंबर देखना है m की जगह पर जो 1 और 10 के बीच में आता हो। तो 1 और 10 के बीच में क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे 34 तो 34 तो 10 के ऊपर आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा 34 के पहले 3.4 लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3.4 लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 10 की पावर कितनी लगा देंगे। अब देखिए डेसिमल हम लोग यहां से यहां पर ला रहे हैं तो कितने डिजिट इधर आएगा उतना पावर हो जाएगा 10 का। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर हम लोग ला रहे हैं डेसिमल लेफ्ट में, डेट मीन्स 10 का पावर क्या हो जाएगा 9। आया समझ में, नहीं आया वापिस से देखिए 3.4 हम लोगों ने लिखा क्योंकि ये जो m होता है ना वो 1 और 10 के बीच में ही होता है, तो यहां पर ये 1 और 10 के बीच में क्या आता है 3.4 हमने लिखा। ओके क्योंकि 0.34 लिखते तो 1 से छोटा हो जाता और 34 लेते तो वो 10 से बड़ा हो जाता, इसलिए हम लोगों ने लिया 3.4 क्योंकि ये 1 और 10 के बीच में आ रहा है। फिर हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ रहा है,
ओके, या हमारा पॉइंट कहीं पर भी नहीं होता है किसी भी नंबर में, तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में। और अगर पॉइंट हमारा लेफ्ट की तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में हम लोग पावर लिखते हैं जितना डिजिट पॉइंट लेफ्ट में गया हो। तो यहाँ पे पॉइंट कितना गया है लेफ्ट में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट लेफ्ट में गया है, इसलिए हम लोगों ने 10 का पावर 9 प्लेस किया है। एक और एग्जांपल देखिए, ये छोटा एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 2762 इसको हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 27 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 10 से बड़ा हो जाएगा 27, और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट तो क्या हो जाएगा 0.27, वो 1 से भी छोटा हो जाएगा, लेकिन नंबर चाहिए हमें 1 और 10 के बीच में, तो 1 और 10 के बीच में क्या आ सकता है 2.7, तो हम लोग क्या करेंगे 2.7 लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है 62, तो 62 लगा देंगे। अब देखिए हमने 2.762 लिखा था, डेट मीन्स इस नंबर में कहीं पे पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, डेट मीन्स पॉइंट लास्ट में लगा हुआ है, और पॉइंट कहां गया, लेफ्ट में। कितने डिजिट लेफ्ट में, 3 डिजिट लेफ्ट में, तो 10 का पावर आ जाएगा 3। आया समझ में? ओके, नहीं आया हो तो आप पॉज करके रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर। तो ये चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट का पार्ट फर्स्ट, तब मैंने आपसे स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन पूछा था, मास ऑफ अर्थ इस टाइप से लिखा हुआ है तो कितना लिखा होगा। ओके, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, बहुत ज्यादा नंबर पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, अब आप लोग इसको लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ओके, अब देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 21 21 जीरो आ रहे हैं। इतना केजी होता है अर्थ का मास। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए नंबर क्या आना चाहिए 1 और 10 के बीच में, तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगाए तो क्या हो जाएगा 0.59, जो कि 1 से छोटा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा सकते। हम लोग यहाँ पे लगाए 59 के बाद में तो क्या हो जाएगा 10 से बड़ा हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए, तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे 5 और 9 के बीच में यहाँ पर। ओके, हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो यहाँ पर हमने लगाया 5.9 डेसिमल, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद क्या आ रहा है 76, लिख दीजिए 76, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए 10 लिखिए। ओके, और डेसिमल आपको इस नंबर में कहीं दिख रहा है, इस नंबर में आपको कहीं डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, डेट मीन्स डेसिमल लास्ट में है। अब डेसिमल को आप लोग उठा करके आगे लाओगे तो जितना डिजिट डेसिमल आगे आया है 10 की पावर में उतना लिखा जाएगा। तो कितना डिजिट आगे आया 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 24 डिजिट आगे आया है डेसिमल, तो यहाँ पर 10 की पावर में आप लोग को लिखना पड़ेगा 24, और ये आंसर है आपका केजी। डेसिमल यहां से उठ करके आया है यहां पर, तो कितने डिजिट आगे आया है 24 डिजिट आगे आया है, 21 तो जीरो ही हो गए, और बाकी के 22 23 24, इसलिए हमने 10 का पावर 24 केजी लिखा है, यही इसका आंसर होगा। तो इस स्टेप से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी आपको ही सॉल्व करना है। तो इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, तो पॉइंट कहां पे लगाएंगे हम लोग, हमें नंबर चाहिए 1 और 10 के बीच में, तो 1 और 10 के बीच में क्या होएगा, जब ये पॉइंट यहां पे आएगा तो जो नंबर बनेगा 3.9 वो आएगा 1 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे पॉइंट उठा करके यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो नंबर है वो लिख दीजिए 90878। अब कितना डिजिट पॉइंट आपका आया लेफ्ट में, 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट में आया है, तो 10 का पावर 4 लिख दीजिए। ओके, यही क्वेश्चन में अगर पॉइंट यहां पर होता तो क्या होता, देखिए हम लोग देखते हैं 3908.78, यहां पर पॉइंट होता तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को वापस हम लोग यहीं पर ले जाते हैं, तो कितना डिजिट अब लेफ्ट में जा रहा है, पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में जा रहा है, तो ये नंबर जब पॉइंट यहां पे आ जाता लेफ्ट में तो आपका नंबर ऐसे हो जाता, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। कितना डिजिट लेफ्ट में आ रहा है 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करके 10 का पावर 3 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आया समझ में, नहीं आया, एक बार और देखिए, ये पॉइंट था यहां पर, ठीक है, इसको हमने लगाया यहां पर, तो कितना डिजिट हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं उतना पावर लिख दीजिए 10 का। तो इस टाइप से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा है तो इसकी स्लाइड को वापस से आप रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके,
और एक्सपोनेंट पार्ट 1 देखने के बाद एक्सपोनेंट पार्ट 2 देखना आप लोग, ताकि आपको डाउट ना आए